हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के यूनिट नंबर 9 सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड अर्थात ठोस पदार्थ का, मैटर का वह फॉर्म, वह रूप जिसका एक निश्चित शेप, साइज और वॉल्यूम होता है, उसे हम लोग सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड को उनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, चालक, कुचालक और इन दोनों के बीच में है सेमी कंडक्टर्स, जिन्हें हम लोग अर्धचालक के नाम से जानते हैं। तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। इसके विपरीत में इंसुलेटर्स वैसे मटेरियल्स अर्थात कुचालक वैसे पदार्थ जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है और रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक। कंडक्टर्स में मेटल्स आ जाएंगे, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर। और हमें इस यूनिट में पढ़ना है सेमीकंडक्टर के बारे में, ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी रहती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में, उनको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। कंडक्टर्स हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी 10 to the power 2 to 10 to the power 8 साइमन पर मीटर। इसका ठीक अपोजिट लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी 10 to the power -2 to 10 to the power -8 ओम मीटर। साइमन पर मीटर और ओम पर मीटर ये यूनिट हैं क्रमशः कंडक्टिविटी की और रेजिस्टिविटी की। दूसरा है इंसुलेटर्स। ठीक इसके अपोजिट में लो वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी 10 to the power -2 to 10 to the power -8 साइमन पर मीटर एंड हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी 10 to the power 2 to 10 to the power 8 ओम मीटर। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर के बारे में, उसकी कंडक्टिविटी रहती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। थर्ड नंबर सेमी कंडक्टर्स, those materials whose electrical conductivity and resistivity lies in between conductors and insulators are called सेमी कंडक्टर्स। एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो कि ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। 2 एलिमेंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 के। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में है। कंडक्टिविटी 10 to the power -5 साइमन पर मीटर टू 10 to the power 0 दैट मीन्स 1 साइमन पर मीटर तक। और अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की, तो ये 10 to the power 5 ओम मीटर टू 10 to the power 0 1 ओम मीटर तक होती है।
अब यहाँ हम जो यूनिट देख रहे हैं साइमन पर मीटर और ओम पर ओम मीटर, ये क्रमशः कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की यूनिट है। हम लोग जानते हैं, करंट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो रेजिस्टेंस R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के लेंथ पर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। इन दोनों को अगर कंबाइंड करके लिखें तो हम लिख सकते हैं L/A, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं रो L/A, और यही रो जो है ये कहलाता है रेजिस्टिविटी। तो हम यहाँ से रो का यूनिट निकाल सकते हैं R/A/L। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को बोला जाता है कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। ऑल्सो रो इजकल टू 1/सिग्मा, तो सिग्मा इजकल टू लिखा जा सकता है 1/रो। रो की यूनिट हम देख रहे हैं ओम मीटर, तो इसको लिख सकते हैं 1/ओम मीटर पर ओम पर मीटर, और इसको लिखते हैं MHO पर मीटर, और इसी को हम लोग लिखते हैं साइमन पर मीटर। यहाँ पर हम कंडक्टिविटी का यूनिट लिखे हैं 10⁻⁵ साइमन पर मीटर, ये है सिग्मा। और रेजिस्टिविटी का आप देख रहे हैं ओम मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। दो तरह के एनर्जी बैंड हमको पढ़ना है। पहला है वैलेंस बैंड और दूसरा है कंडक्शन बैंड। डिटेल्स, वैलेंस बैंड एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो बॉन्ड को बनाते हैं, बॉन्ड के बनने में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस एनर्जी बैंड को ऑक्यूपाइड करके रहते हैं उनको कहा जाता है वैलेंस बैंड। और ये लो एनर्जी लेवल बैंड होता है जो कि कंप्लीटली फिल्ड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। द एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइड मतलब घेरा गया, लिया गया बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। दूसरा है कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड जस्ट अबव होता है वैलेंस बैंड के, जो कि या तो खाली होता है या पार्शियली भरा हुआ होता है, और ये हायर एनर्जी लेवल का बैंड होता है। द एनर्जी बैंड विच इज completely empty और partially filled। ये बैंड पूरी तरह खाली होता है या पार्शियली फिल्ड होता है ऑफ हायर एनर्जी लेवल जस्ट above the valence band is called कंडक्शन बैंड। दो तरह के बैंड, एक वैलेंस बैंड और दूसरे कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया बैंड, एनर्जी बैंड को बोला जाता है। और इसके ठीक ऊपर जो बैंड होता है एनर्जी का,
जो कि पूरी तरह खाली होता है या उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। शॉर्ट में इनको हम लोग Vb और इनको Cb से डिनोट करते हैं। फिगर से समझिए, ये एक बैंड बनाया और ये एक दूसरा बैंड, नीचे वैलेंस बैंड है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और ये खाली है, एम्प्टी। ये है हमारा कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। इन दोनों बैंड के बीच जो आप ये गैप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। कंडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से उठकर यहाँ जाना पड़ता है कंडक्शन बैंड में, तभी कंडक्शन हो पाता है। और यह एनर्जी बैंड गैप जो है, Eg एनर्जी गैप, ये डिसाइड करता है कि मटेरियल्स कैसे होंगे। फॉरबिडन एनर्जी गैप, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं ताकि वो वैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में जाए, वही कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स चाहिए फॉर शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। is equal to forbidden energy gap। Classification of solids on the basis of बैंड थ्योरी या एनर्जी बैंड पर। सबसे पहले कंडक्टर्स। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में जाते हैं। कंडक्टर्स में जो दो एनर्जी बैंड होते हैं वो दोनों आपस में ओवरलैप होते हैं, इस तरह से। नीचे वैलेंस बैंड और ऊपर कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ जब दोनों बैंड ओवरलैप्ड हैं तब कंडक्शन बहुत आसानी से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच यहाँ पर दोनों बैंड्स के बीच में है एनर्जी गैप जो है Eg वो 0 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स को जाने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है, वो आसानी से वैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में जाते हैं। जब उनको हम लोग एनर्जी देते हैं या रूम टेम्परेचर पर उतनी एनर्जी होती है ताकि कंडक्टर्स के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स उठकर कंडक्शन बैंड में पहुँच जाए और कंडक्शन शुरू हो जाए। The valence band and conduction band are overlapped each other. Forbidden energy gap वो कितना होता है? 0, दैट इज Eg बराबर 0। तो हम बोल सकते हैं hence conductors are good for
इलेक्ट्रिसिटी, या मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से भी बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो है 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंसुलेटर का स्ट्रक्चर। इंसुलेटर में क्या होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में गैप ज़्यादा होता है। ये हो गया कंडक्शन बैंड, और इसके नीचे लोअर एनर्जी लेवल का जो बैंड है वो है वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच यहाँ जो एनर्जी गैप है Eg, ये लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अर्थात हम जब इलेक्ट्रॉन्स को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करेंगे तब ये उठकर वैलेंस बैंड से जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और तब कंडक्शन शुरू होगा। बट वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या बोल सकते हैं इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स। इसमें क्या होता है, देखिए वैलेंस बैंड ये तो भरा हुआ है, और जो कंडक्शन बैंड है एम्प्टी है, खाली है। फॉरबिडन एनर्जी गैप आप देख रहे हैं, लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर से। तो हम बोल सकते हैं सो इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। एग्जाम्पल आप जानते हैं, प्लास्टिक, लकड़ी। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर। तीसरा हमारा है सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें भी वही बात होती है, लेकिन इसका एनर्जी गैप कम होता है, वेरी स्मॉल। कम एनर्जी गैप होने के कारण सेमीकंडक्टर्स में जो वैलेंस सेल के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं जब हम लोग बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं तब। बट 0 केल्विन पर, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पर ये जो सेमीकंडक्टर है ये काम करता है इंसुलेटर के जैसा। जब हम लोग टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं तब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तब कंडक्शन शुरू होता है। तो 0 केल्विन पर आप याद रखेंगे सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है, वो इंसुलेटर के जैसा ही बिहेव करता है। और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तब कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। In the case of semiconductor, वैलेंस बैंड फील्ड भरा हुआ है और कंडक्शन बैंड ये एम्प्टी है, खाली है। एनर्जी बैंड आप देख रहे हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज very small as compared with insulators। इंसुलेटर की तुलना में यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत ही कम होती है। इंसुलेटर्स में क्या होता है, उसको देखेंगे हम लोग। इंसुलेटर्स में electrons have थर्मल एनर्जी जो कि दिया जाता है 3/2 kT से। 3/2 नंबर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेयर जिसकी वैल्यू होती है 1.3 × 10⁻³ जूल पर केल्विन, और T है टेम्परेचर।
ये होता है इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल एनर्जी। लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर पर ये जो थर्मल एनर्जी होती है ये होती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ही कम होती है किसकी तुलना में, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लिखे थे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उतना एनर्जी देने से इंसुलेटर्स के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स उठकर कंडक्शन बैंड में जाएंगे। बट हम यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास बस इतनी ही एनर्जी होती है, विच इज़ वेरी स्मॉल, एज कंपेयर्ड, जो कि बहुत ही कम होती है। बट सेमीकंडक्टर के केस में ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है। एग्जाम्पल हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप जो Eg है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप है वो लगभग इससे भी कम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही कम एनर्जी दे देने से सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, जिसके कारण कंडक्शन होने लगता है।